कर चला। पता नहीं क्या हुआ होगा दमयंती जी का। जब एकांत में होते तो आर्त दुखी होकर एक श्लोक गाते, क्वानुषाच्छुत पिपाशार्ता श्रांता शेते तपस्विनी स्मरन्ति तस्य मंदस्य कं वा साध्यो प्रतिष्ठति। भूख से प्यास से पीड़ित होने पर भी, हर अपमान सहने पर भी उस तपस्विनी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने उसे सोते हुए छोड़ दिया। मैं कितना धिक्कार है मेरे। दुखी होकर एकांत में वैसे एक दिन रात्रि के समय वही एकांत में श्लोक बोल रहे थे। वार्ष्णेय ने कहा कि सारथी बाहुक, ये श्लोक तुम क्यों बोल रहे हो? मेरा हृदय विदीर्ण होता है जब तुम श्लोक बोलते हो, क्योंकि ऐसा कुछ लगता है कि इस श्लोक में मेरे महाराज नल की बात है। तो उनका आयुष्मान, हां कुछ मिलती जुलती कहानी ऐसी है। किसी की एक बड़ी ही साध्वी पतिव्रता पत्नी थी। समय बदला, संपत्ति नष्ट हुई, पर पत्नी ने साथ नहीं छोड़ा। पर पति ऐसी परिस्थिति में उसको सुख मिले इसलिए उसका त्याग कर दिया। यही श्लोक मैंने सुन लिया था तो एकांत में कभी कभी गा लिया करता हूं, समझने नहीं दिया, विवश होकर ये श्लोक गा लेता हूं। जब रात में एकांत होता है तो उस राजा की बात याद आती है और ये श्लोक में गा पड़ता हूं। जब राज्य का अपहरण हो गया, पत्नी भी चली गई, अब जीवन किस काम का, कैसे पता लगाऊं? एकांत में महाराज नल विचार करते। इधर दमयंती के जो पिता थे, कुंडनपुर के राजा भीम जी, उन्होंने कई ब्राह्मणों को कहा 1000 गौ और इतनी अशर्फियां देंगे। कहीं भी दमयंती के या महाराज नल का कहीं भी पता लगे, जो सूचना देगा उसे एक नगर, 1000 गौएं, इतनी स्वर्ण राशि। बहुत से तपस्वी जो गृहस्थ ब्राह्मण थे, राज परिवार से जिनका पोषण होता था, वो ढूंढने के लिए निकले। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मुद्रा में 10 दिशाओं में फैल गए। तपस्वी ब्राह्मण जनों में बड़ी सामर्थ्य होती थी। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप का को रखवारा। तपस्या ही उनका धन होता था, संयम नियम, जगत मंगल के लिए इनका स्वरूप होता था। महाराज नल को या दमयंती जी को वो खोजे पर कहीं नहीं दिखाई दिए। सुदेव नाम का एक ब्राह्मण संयोगवशात चेदी नगरी में प्रवेश किया और वहां वार्ता की तो उन्होंने कहा यहां और कोई तो नया नहीं आया, एक दासी आई है महल में जो कभी महल से बाहर नहीं निकलती, और नगर में तो कोई नया ऐसा आया नहीं। तो ब्राह्मणों के लिए रोक नहीं थी, महल में, राज दरबार में कहीं भी बिना किसी अनुमति के जा सकते हैं। पुण्य स्वस्थ वाचन करते हुए महल में प्रवेश किया। सुदेव नामक ब्राह्मण ने सब हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किया। तो वहीं राजमाता के समीप ही विराजमान थी दमयंती। अब चूंकि बचपन से देखा है उनको, क्योंकि वहीं पली बड़ी हुई दमयंती जी, जहां पली पोषी, तो ये तो आचार्य थे, तो देखते ही समझ गए। वही वस्त्र, वही मलिनता वैसे ही धारण की हुई थी, अभी तक पोशाक नहीं बदली थी। अगर मेरे पति सुखपूर्वक हो तो मैं वो अन्य वस्त्र धारण कर सकती हूं, अन्यथा नहीं। अगर मेरे पति आधा वस्त्र पहने जंगल में, जब तक सूचना नहीं मिलेगी, वैसे कैसा अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण। पति का मतलब होता है प्रीतम, स्वामी।
किसी एक संबंध में भगवत भाव कर लिया जाए तो मंगल हो जाए। कहते हैं भगवत भाव से बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सुदेव ब्राह्मण ने राजकुमारी दमयंती को देख करके पहचान लिया। मन ही मन कहा, मैं बाल्यावस्था में जैसा देखता था, ब्याह के समय जैसा देखा था, वैसा ही इस मलिन अवस्था में भी रूप प्रकाशित हो रहा है। ये देवी दमयंती ही है। मन में विचार करके उन्होंने कहा कि तुम एक क्षण के लिए मेरे सामने आओ। दमयंती जी सामने आए, कमंडल से जल लिया, ऐसे मस्तक पोंछा तो मस्तक में एक दिव्य तेजो में तिलक जैसा उनका जन्म से चिन्ह था। उस चिन्ह को देखा और कहा, मैं समझ गया तुम दमयंती हो ना। देखो, पति दर्शन के लिए लालायित हो, हम हर उपाय करके तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाएंगे, मैं जो पूछूं उत्तर दे दीजिए। दमयंती के लक्षणों से दमयंती को पहचान करके जब ऐसा कहा, तब दमयंती जी के आंखों के आंसुओं ने उत्तर दिया, हां। तो उनका आप चिंता मत करो, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता सकुशल हैं और जो तुम्हारे बालक हैं वो भी सकुशल हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए पिता ने हम शास्त्रों ब्राह्मणों को भेजा है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। जो धर्म से चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। थोड़े दिन के लिए भले संकट पड़े। यह वार्ता राजकुमारी सुनंदा ने सुना तो माता से कहा, वो जो शैरेंद्री दासी है ना, उसके समीप एक ब्राह्मण देव आए हैं और वो कुंडनपुर से आए हैं और राजा के निज जन हैं और ऐसा कह रहे हैं कि दमयंती संबोधन कर रहे हैं, तो वो रो रही हैं। आप चल करके जानकारी कीजिए क्या विषय है। राजमाता उस स्थान पर आई। राजमाता ने सुदेव ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा कि क्या तुम इस युवती को जानते हो? लक्षणों से तो ये बहुत सौभाग्यवती और सती साध्वी है, पर आज तक हम इसका परिचय नहीं जान पाए। यदि आप जानते हो तो आप कृपा करके बताइए। तो उनका, राजमाता, ये विदर्भ देश के राजा महातेजस्वी भीम की पुत्री है और इसका नाम दमयंती है। वीरसेन पुत्र महाराज नल इसके पति हैं। पुण्य श्लोक महाराज नल की पतिव्रता पत्नी राज्य अपहरण हो जाने पर, द्युतकीड़ा में सब कुछ हार जाने पर इस अवस्था को प्राप्त हुई है। इनके पिता ने हम ब्राह्मणों को खोज के लिए भेजा है, तो सौभाग्य से हमें दिखाई दे गई। आपके महल में सुरक्षित देखकर हमारा हृदय शीतल हुआ। इसकी भौं के बीच में एक जन्मजात चिन्ह है जो जल से साफ करके दिखाया। इसके ललाट में जो चिन्ह है उससे मैंने इनको पहचाना, नहीं तो इनके शरीर की वेशभूषा ऐसी थी कि इन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। ये ललाटवर्ती चिन्ह किसी तेजस्वी और तपस्वी में होता है। सुदेव का वचन सुन करके जब उस राजमाता ने ललाट के चिन्ह को देखा तब वो आश्चर्यचकित हो गई। बोली, जब ये प्रकट हुई थी तब मैं वही थी। ये मेरी बहन की बेटी है, मैं इसकी मौसी हूं। हृदय से लगाया और कहा, बेटा, आज तक मैं नहीं जान पाई तुम दासी रूप से रही। तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी बहन की बेटी तो मेरी बेटी हो। राजमाता ने हृदय से लगा करके दुलार किया। उन्होंने कहा, मां, जब तुम मुझे जाना नहीं तो मां की तरह रख रही थी। कोई मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं हुआ। वास्तविक तुम मां ही हो। उन्होंने कहा, जैसा तुम्हारे पिता का घर वैसा मेरा घर, जैसे मेरा ऐश्वर्य ऐसा तेरा ऐश्वर्य।
अब तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहे, मुझे तो पहचान ही नहीं हुई थी तुम्हारी। उन्होंने कहा कि मैं यहां रहूं तो ये मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं, पर मुझे अपने पति की खोज करनी है, इसलिए मुझे पिता के पास जाना पड़ेगा। और जब से पति का राज्य निष्कासन हुआ तब से अपने बच्चों को भी नहीं देखा है। वो हमारे माता पिता के पास, मैं उनको जा करके सुख पहुंचाने की चेष्टा करूंगी, और पत्नी का जो परम धर्म है पति को दुख से निवृत्त करना, वो मैं करूंगी। यदि मेरा कुछ प्रिय चाहती तो इसी समय शीघ्रगामी ऐसी सवारी की व्यवस्था करो कि मैं अपने पिता के पास पहुंच जाऊं। दमयंती ने जब ऐसा कहा तो राजमाता ने बहुत से सैनिकों और सामग्रियों के साथ दमयंती को महाराज भीम के यहां भेजा। कुछ ही समय में राजधानी में विदर्भ देश में प्रवेश किया, तो जब महाराज भीम को पता चला दमयंती जी की खोज करके ब्राह्मण उनको लेके आ रहे, बड़ा सुख हुआ, पूरे राज्य में उल्लास हुआ। आकर के माता पिता ने हृदय से लगाया, जो कुमार कुमारी बच्चे थे उनसे दमयंती जी मिली, माता से बहुत लिपट करके रो करके कि इन ब्राह्मण को पूर्ण सुख प्रदान किया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारी खोज कर ली, तो मुझे पता है कि ये राजा की भी खोज कर लेंगे। मां बस मेरा सहयोग ये करना है कि मैं जो कहूं महाराज को, पिता को भी पता नहीं चलना चाहिए। सुदेव ब्राह्मण को एक महानगर, कई हजार गवें स्वर्ण मुद्राएं दी गई, कहा आप विश्राम कीजिए। दमयंती ने कहा यद्यपि मां से ये बातें नहीं कहनी चाहिए, पर मैं कह रही हूं लाज छोड़कर कि महाराज नल के बिना जितनी श्वासें हमारी जा रही हो सब व्यर्थ हैं। यदि आप हम पर थोड़ा भी प्रेम करती है तो अपने गुप्त ब्राह्मणों के द्वारा ये खोज करवाएं कि महाराज कहां है, और वो ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए जो विद्वान हो और बड़े प्रवीण, लक्षणों को जानने वाले हों। कुछ ब्राह्मण बुलाए गए तो उन ब्राह्मणों से कहा कि मैं जो श्लोक बोल रहे हूं ये श्लोक याद करो, और हर सभा में, हर नगर में, हर गांव में जाकर बस ये श्लोक तुम गाते हुए निकलना। जहां महाराज नल हैं ये श्लोक सुनकर वो रह नहीं सकते, जरूर तुमसे बात करेंगे। क्वानु त्वं कितवच्छित्वा वस्त्रार्धम प्रस्थितो मम उत्सृज्य विपिने सुप्ता मनुरक्तां प्रियां प्रिय सा वै यथा त्वया दृष्टा तथास्ते तत्व प्रतीक्षिणी दैहमाना भृशं बाला वस्त्रार्धेना विसंवृता तस्यारुदत्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव प्रसादं कुर्वै वीर प्रतिवाक्यं ददस्वच। ये 3 श्लोक हर सभा में गाना, और जहां कोई उत्तर दे तो उसके रूप, उसके लक्षण, उसकी बातें अक्षरशः याद करके बोलना। अपनी एक भी शब्द मत मिलाना, जो वो बोले, जैसा बोले, एक एक शब्द मुझे बताना आके। प्रवीण ब्राह्मणों ने श्लोक याद कर लिया। इसका अर्थ था, ओ जुआरी प्रीतम, तुम अपने समर्पित पत्नी से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो कि वो सोती है और उसका आधा वस्त्र फाड़कर अपने शरीर को ढककर आप छोड़कर चले जाते हो। जिस अवस्था में तुमने छोड़ा था उसी अवस्था में आज भी वो है। वो युवती विरहाग्नि में जलकर केवल आपके लिए जीवित है। अय वीर, क्या तुम्हारा यही कर्तव्य है? क्या तुम अपनी उस प्यारी शरणागत पत्नी पर कभी कृपा करोगे? यदि आज भी तुम्हारे हृदय में वो भाव है तो प्रतिवाक्यम ददश्च,
उत्तर दीजिए। ये श्लोक ब्राह्मण लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के श्लोक गाते, कोई उत्तर नहीं मिलता, आगे बढ़ते जाते। किसी को यह पता नहीं चलता कि ये ब्राह्मण लोग श्लोक गाते हुए नगरों में क्यों घूम रहे हैं। दमयंती के भेजे हुए ब्राह्मण जब महाराज ऋतुपर्ण की सभा में गए और जे ही ये श्लोक गाया तो सारथी पद में बाहुक रूप में महाराज नल थे। जे ही श्लोक सुना सभा से उठ खड़े हुए, क्योंकि सभा में तो बोल नहीं सकते थे। जो ब्राह्मण वहां सभा से निकले तो ऋतुपर्ण की सभा से आए हुए ब्राह्मण से प्रणाम करके बाहुक ने कहा कि मैं एक सारथी हूं, तुम्हारा श्लोक सुनकर मेरे को कुछ कहने का मन होता है। मुझे देख रहे हो, छोटी छोटी भुजाएं, नाटा स्वरूप, काला शरीर, पर वाणी में बड़ा अमृत था। उन्होंने कहा एक श्लोक मैं गाता हूं जिसके द्वारा भी तुम प्रेरित भेजे गए हो, ये श्लोक सुना देना। वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुल स्त्रियः आत्मानमात्मना सत्यो जिता स्वर्गो न संशयः। जो उत्तम स्वभाव वाली स्त्रियां होती हैं वो भारी संकटों में भी धर्म का त्याग नहीं करती, वो रक्षा करने में अपनी स्वयं समर्थ होती, क्योंकि धर्म उनके साथ होता है। इसी सत्य को जान करके तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग किया है, इसी सत्य को जान करके कि तुम समर्थ हो, तुम्हारा कोई किसी तरह से हानि नहीं कर सकता, और तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए, क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसको सुरक्षित रखता है। इसी सत्य को मैं जानता हूं, अर्थात मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया, सत्य को साक्षी करके तुम्हें सुख देने के लिए, और तुम्हें समर्थ जान करके तुम्हें कोई छू नहीं सकता। और देखो ना, व्याध छूने की चेष्टा की, भस्म हो गया। जिसे तुम सोच रही हो कि वो छोड़कर चला गया, वो भारी संकट में था। कोई भी सुख या कोई भी साधन ऐसा नहीं था जिससे तुम्हें वो सुख पहुंचा सके। ऐसी दशा में उसने त्याग ही उचित समझा जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो। इसलिए कभी आपको उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इशारे के लिए मैं ये जरूर बता देता हूं कि जिसने जीविका के लिए स्वर्ण पंख लेने के लिए अपना दो वस्त्र भी डाल दिया, वो जीविका केवल तुम्हारे सुख के लिए थी, वही आज भी तुम्हारे सुख के लिए चिंतित है। क्योंकि ये बात केवल महाराज नल जानते, दूसरा नहीं। बाहुक की बात अक्षरशः याद करके ब्राह्मण देवता सीधे महल में आए, महाराज को सूचित किया कि मुझे राजकुमारी से मिलाया जाए। राधा वल्लभ लाल।